बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मोदी इस वक्त बुरी तरह फंस चुका है। इंडियन रुपीज आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल से बाहर है। इस वक्त इंडियन रुपीज ऑल टाइम लो चला गया है, ऑल टाइम लो। देखिए, इंडियन रुपीस इस वक्त डॉलर के मुकाबले में, पाउंड्स के मुकाबले में, यूरो के मुकाबले में, रियाल के मुकाबले में, कैनेडियन डॉलर्स के, ऑस्ट्रेलियन, दुनिया की तमाम करेंसीज के मुकाबले में इस वक्त इंडियन रुपीस क्रैश कर रहा है। अब सुनिए जरा हुआ क्या है। आईफोन इंडिया में बनता है। अब जाहिर सी बात है, सारे बड़े खुश हैं कि आईफोन बनता है, लेकिन अब इंडियंस को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। और झटका इसलिए लग रहा है कि आईफोन की जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स होते हैं, इंडिया बनाता तो नहीं है, इंडिया में सिर्फ असेंबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। वो आईफोन के जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं, दीगर जगहों से आते हैं, तो उसके लिए इंडिया को करना ये पड़ता है कि यूएस डॉलर के अंदर वो पेमेंट करते हैं। अभी तो खैर चाइना के साथ इनका मुआहदा हो रहा है, अभी जो नेक्स्ट 2-3 महीने के अंदर जो चीज़ें मंगवाएंगे या महीने 2 बाद मंगवाएंगे, वो बेसिकली ये लोग जो मंगवाएंगे उसकी कॉस्ट हो सकता है कम हो, क्योंकि वो युआन में मंगवाएं या किसी और में मंगवाएं, वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल ये लोग मंगवा रहे हैं अपनी तमाम तर चीज़ें बाहर से, चाइना से मंगवाते हैं तो उसमें यूएस डॉलर में पे करना पड़ता है। अब डॉलर की कॉस्ट हो गई है ज़्यादा, तो जो आईफोन इंडिया में मेड इन इंडिया बनकर सस्ता मिल रहा था, अब आईफोन 17 आ रहा है। और आईफोन 17 की इंडिया के अंदर डिमांड इतनी ज़्यादा है कि पहले से ही लाखों यूनिट्स या करोड़ों यूनिट्स जो इंडिया में बिकते हैं हर साल, वो पहले से ऑलरेडी बुक है, लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। मोदी ने किया तो ये है ना कि जीएसटी कम कर दिया है बहुत सारी चीज़ों पर, उसका आवाम को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, ये क्लियरली इंडिकेट करी है कि इंडिया के अंदर प्राइसेस हो गई हैं ज़्यादा। डॉलर हो गया आउट ऑफ कंट्रोल, डॉलर कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। जब डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो इंडिया के अंदर इस वक्त मोदी ने हंगामी बेसिस पर मीटिंग तलब की हुई है और वो डॉलर को स्टेबल रखने के लिए करने जा रहे हैं इंटरवीन। अब मसला ये है कि आप अरबों डॉलर्स मार्केट में बहाते हैं, आप रुपीस को स्टेबल करने के लिए जो मर्जी आप कर लें, मार्केट पर असर बुरा पड़ा है, बहुत बुरा। देखिए, पवन खेड़ा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि मोदी 8-9 हफ्ते का मेहमान है, वो जा रहा है। इंडिया में ऐसा होता नहीं है। अब मार्केट सारी देख रही है, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पैसा वो देख रहे हैं हमें लगाना चाहिए या नहीं, पॉलिसी बदल जाएगी, क्या पता कल को क्या सूरत हाल हो जाए, इंडिया पर पाबंदियां लगने जा रही हैं। अब इसके बाद जो अगला मरहला है वो इंडिया की जॉब्स जा रही हैं। जो जॉब्स अमेरिका ने इंडिया को आउटसोर्स की हुई हैं, अमेरिकन कंपनीज ने, असल में अब ट्रंप करने ये जा रहा है, उन कंपनीज को कह रहा है कि वो सारी की सारी जॉब्स जो तुम लोगों ने इंडियंस को आउटसोर्स किए हैं वो वापस लो, वो अमेरिका के अंदर जॉब्स जाएंगी। और उसके साथ साथ H1B वीज़ा, उसमें तो ये नए वीज़े जो है जो 70% इंडियंस को मिलते हैं, उसमें कोटा वो 10% तक लेकर आने वाला है कि इससे ज़्यादा इंडियंस को देना नहीं है। और ऐसा आहिस्ता जो H1B वीज़े के ऊपर इंडियंस अमेरिका में काम करें, उनके वीज़े भी पॉसिबिलिटी है रिन्यू ना करें, ये भी पॉसिबिलिटी आने वाले वक्त के अंदर। तो वहां पर फंसा हुआ है मोदी बुरी तरह। और इस वक्त हालात ये बता रहे हैं कि आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है, डॉलर्स फेंकने पड़ रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल में नहीं आ पा रही। इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बेशक वो मेड इन इंडिया है, मसला ये है कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो दुनिया भर से आते हैं। जैसे आईफोन है तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हत्ता कि मेड इन इंडिया मामला, वो कहते हैं जी ठीक है ये सारा कुछ है, लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका के साथ मामला है और दूसरा मोदी अब ये जो भार है वो उठा नहीं सकता। मसला सारा यहाँ पर, ये कांग्रेस वाले बेवकूफ़ थोड़ी हैं। जब भी किसी मुल्क के अंदर बैक एंड पर मामला ये तय हो रहे हो कि फलानी रिजीम चेंज करना है, इस बंदे को निकालना है, ये बंदा हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, हमेशा पहले ऑपोजिशन को तैयार किया जाता है। वेनेजुएला में भी यही हालात है, आप हमेशा देखें दुनिया भर में ही होता है। ऑपोजिशन को तैयार किया जाता है कि भाई साहब इनको फारिग कर रहे हैं, आपकी अगली कुर्सी है, आप बताएं आप हमारे साथ ट्रीट कैसे करेंगे।
अब मसला सारा यहाँ पर ये हुआ है कि जो भी जाएगा अमेरिका के साथ वो असल में चाइना के खिलाफ कंसीडर होगा, जो चाइना के साथ जाएगा वो अमेरिका के खिलाफ कंसीडर होगा। ये अब दोनों तरफा बैलेंस पॉलिसी वाले वक्त चले गए हैं। आप किसी एक के साथ खड़े हो सकते हैं, या आप अमेरिका के साथ है या आप चाइना के साथ है। अगर अमेरिका के आप खिलाफ हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप फिर चाइना के साथ ना हो, आप फिर चाइना के साथ होते हैं। लेकिन अगर आप चाइना के साथ है तो आप फिर अमेरिका के साथ नहीं हो सकते। ये दुनिया में असूल अब जो ममालिक समझ रहे हैं आज तक कि जो अमेरिका और चाइना सबको बैलेंस करेंगे, भूल जाएं, खेल खत्म हो गया है, ये नहीं होने वाला मुस्तकबिल के अंदर। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा मसला ये है कि इन्वेस्ट वो कर रहे हैं, पैसा इंटरवीन कर रहे हैं, लेकिन रुपीस कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। जब रुपीस कंट्रोल में नहीं आ पा रहा तो इंडिया के अंदर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये बड़ा क्रूशल टाइम है इंडिया के लिए। इंडिया की इकोनॉमी, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, बहुत बुरी तरह क्रैश होगी। देखिए जो मोदी के राइट और लेफ्ट हैंड है, आप देखिए अडानी के स्कैंडल्स पर स्कैंडल निकल रहे हैं। हत्ता के जो अंबानीज हैं वो इस वक्त अमेरिका के करीब हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अंबानी मोदी के करीब है, अंबानी पैसे के करीब है। पैसा अगर अमेरिका के साथ मिलकर बेहतर हो जाए, देखिए आज अगर अमेरिका, जो स्कैंडल्स अडानी के हैं, क्या वो स्कैंडल्स अंबानी के नहीं है? इमीडिएटली आप देखें उसी वक्त स्कैंडल निकालें, क्या इनका पैसा नहीं जाता बाहर? जिस दिन अमेरिका चाहेगा वो कर देगा। इंडिया में क्या होगा? स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, अंबानी की बिलियंस ऑफ डॉलर की वेल्थ चली जाएगी। वो अमेरिका के साथ बना के रखना चाहते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता मोदी आ जाए कोई आ जाए। ठीक है, राहुल गांधी अडानी अंबानी के खिलाफ है, लेकिन आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपके सिस्टम में इतनी जान नहीं है कि आप इन बिलियनर्स का कुछ कर सकें। इंडिया के सिस्टम में जान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अमेरिका को स्कैंडल निकाल ले, उसके बाद आपकी स्टॉक मार्केट गिर जाए, इनके स्टॉक्स गिर जाए, रिलायंस इंडस्ट्री से सारा कुछ हो जाए, ये हो सकता है। जो अब मामला होने के लिए जा रहा है वो क्लियरली आप समझ लें इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब है और इस वक्त रुपीस कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। ये बहुत ख़तरनाक। देखिए पाकिस्तान ने इस क्राइसिस को फेस किया है। हम 59 रुपीस यूएस डॉलर से 7 साल हमने इसको जकड़े रखा है, और हम 59 से उठकर इस वक्त तकरीबन 280 के करीब पहुंचे हैं। और हमें वो पता है कि एक एक दिन में 10-10 रुपीस बढ़ता है। इंडिया में ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, हमारी मार्केट कुछ भी नहीं है। हम लोग इंडिया के मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन जो हमने फेस किया, दुनिया ने फेस किया, शाम ने फेस किया है, लेबनान की करेंसी, दुनिया भर की करेंसी से फेस किया, इंडिया अब उस ट्रैक पर है। इसीलिए अब असल में इंडिया क्या चाह रहा है? देखिए ये लोग चाह रहे हैं, इन्होंने जो बात की है मोदी ने, वो आप जितना मर्जी मार्केट में पैसा फेंके, आप इस नेगेटिव न्यूज को नहीं रोक सकते। जहां पर ऑपोजिशन आकर कह रही मोदी जा रहा है, इन्वेस्टर्स तो देखेगा कि भाई मेरा पैसा लगा हुआ है, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, पता नहीं राहुल गांधी आ जाए कल को क्या। मिसाल के तौर पर अब राहुल गांधी अगर इलेक्शन हो जाते हैं, वो आ जाता है प्राइम मिनिस्टर, उसने अगर अंबानी और अडानी को उसने कहा मैंने नहीं छोड़ना। देखिए अंबानी और अडानी ये डाउन जाएंगे तो इंडिया भी डाउन चला जाएगा। उसकी रीजन ये है कि न्यूज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी न्यूज है। इंडिया की अपनी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। मोदी का इस वक्त संभलना बड़ा मुश्किल है। अगर मोदी अपना इक्तदार सिर्फ 1 साल भी बचा ले, बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि 8-9 हफ्ते की बात है, उसके बाद इस्तीफा आएगा, प्रेशर बढ़ेगा। देखिए हो क्या रहा है कि बीजेपी के अंदर से इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है। हत्ता कि मोदी ने बड़ी कोशिश की है जीएसटी कम करके डॉलर के इफेक्ट को कम करने की, वो हो नहीं पा रहा उससे। ये बहुत मुश्किल है। आगे आप देखें डॉलर स्लाइड करेगा जब रुपीस के साथ, रुपीस की वैल्यू गिरती जाएगी, वो ऑल टाइम लो को टच करता जाएगा। तो कितनी देर तक आप इसको मैनेज कर लेंगे? आप कितना टाइम मैनेज कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी बात होगी। बहरहाल आने वाले वक्त में एक बात तो तय होने के लिए जा रही है, और ये बड़ी क्लियर आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत क्लियर आपको ये मामला नज़र आने वाला है। इंडिया इस सारी सूरत हाल को मैनेज नहीं कर पाएगा। या तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी, यानी इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए। देखिए ट्रंप यहाँ चुप नहीं बैठने वाला, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट चुप नहीं बैठेगी। उनको ये लग रहा है कि इंडिया ने आज स्टैंड लिया है, अब इसके बाद बहुत सारी ताकतें और भी स्टैंड लेंगे। देखिए मोदी ने अमेरिका जाना था, विजिट कैंसिल हो गया है, और उसकी जगह जयशंकर जाएगा यूनाइटेड नेशन में। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड के समिट में आना था इंडिया, उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, उसकी जगह अब उनका नुमाइंदा आएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि 2 लीडर एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। दोनों बहुत बड़ी ताकत है।
और दोनों की लड़ाई होगी और लड़ाई बड़ी खतरनाक होने वाली है। उसमें नुकसान इंडिया का भी होगा और पूरे वर्ल्ड का भी होगा, ये भी आप जेहन में रखिएगा। खाली अमेरिका का मसला नहीं है। ट्रम्प को ये लग रहा है कि मैंने इंडिया को सबक सिखाना था और मैंने दुनिया को कहना था देखो अब ये तुम काम करो, लेकिन मसला ये हुआ है कि इंडिया ने स्टैंड लिया। अब छोटे छोटे ममालिक भी कह रहे हैं हम तो अमेरिका के सामने खड़े होंगे। असल में चाइना के पास चलेंगे कि भाई आप अपनी मार्केट ओपन करें, आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, अमेरिकी डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करें। तो दुनिया चाइना की तरफ जा रही है। जब इंडिया ने सब कुछ अपना रुख उधर मोड़ लिया है तो छोटे छोटे ममालिक भी मोड़ लेंगे, लेकिन अमेरिका खुद भी तबाह होगा और दुनिया को भी तबाह करेगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।